हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ PSEPT एंड वेट्स मिंगोस एंड लोहर्स लोहर्स रूल ओवर। अब पता नहीं क्या पढ़ेंगे इसको, है ना। किसके लिए? मेटल क्लस्टर कार्बोनिल। तो मेटल क्लस्टर कार्बोनिल के लिए वेट्स मिंगो लोहर्स रूल क्या कहता है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले क्या दिया, वेट्स ने इस रूल को दिया, ठीक है। और वो किसके लिए दिया? हायर बोरेन एंड कार्बोरेन के लिए। हायर बोरेन एंड कार्बोरेन के लिए ये रूल दिया गया था। उस रूल में क्या था? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन। फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जैसे कोई स्केलेटोन है, ठीक है। मान के चलो इस तरह से कोई स्केलेटोन है, यहाँ बाद में इधर क्या जुड़े होंगे, लिगेंड जुड़े होंगे। तो ये जो स्केलेटोन है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इसको काउंट करना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कोना कोना में कोई मेटल एटम होगा, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के लिए क्या करते थे? टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना भी है उसको हम क्या करते हैं? 2n से माइनस कर देते हैं। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ वर्टिक्स। याद रखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिक्स मतलब कार्बन और बोरान की संख्या, चूंकि हम कार्बोरेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्बोरेन या बोरेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक 3b मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बोरान डोनेट करता है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन डोनेट करता है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन H। और x क्या है? अगर कोई चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो उसको जोड़ेंगे और पॉजिटिव होगा तो उसको घटाएंगे। उसके बाद -2n। n क्या है? नंबर ऑफ ये वाला मतलब b और c की संख्या। तो एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन मान के चलो यहाँ पे 14 था, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 पेयर बनेगा। ये 7 पेयर बनेगा तो यहाँ पे पेयर निकल जाता है। तो ये 2 कर देना, ये क्या निकालना है? पेयर निकालना है, ठीक है। मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जोड़ा में निकालते हैं। अब जोड़ा जो इलेक्ट्रॉन है उसका संख्या अगर n+1 होगा तो क्लोजर स्ट्रक्चर होगा, n+2 तो नीडो, n+3 तो आर्गेनो, n+4 हाइपो और ये हो गया क्लेडो, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल हम देख लेते हैं। RH6CO। अच्छा, ये कार्बोरेन की बात कर रहे थे, है ना। कोई बात नहीं, इसको भी ले सकते हैं हम, या फिर आयरन का ही ले लेते हैं। कार्बोनिल क्यों लेंगे हम? यहाँ पे कार्बोरेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोरेन का कोई संरचना ले लेते हैं। कार्बोरेन का स्ट्रक्चर जो होगा मुझे ढूंढना पड़ेगा एग्जाम्पल, कोई सा भी कार्बोरेन मिल जाए हमको। B9H14 माइनस, ठीक है। यहाँ बोरान की संख्या कितनी है? 9 है। तो यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा? 9 प्लस कार्बन तो है नहीं, कार्बन है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितना है? 14। तो यहाँ पे 14 लिखेंगे प्लस x का मान यहाँ पे -1 है, एक नेगेटिव है, ठीक है। -2 इंटू n की वैल्यू कितना है? n की वैल्यू यहाँ पे आ गया, बोरान की संख्या 9, तो 9 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 9 दूनी 18 हो गया ये, और 9 18 होती है 27 हो गया ये, 27 14 15। इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 7 5 13 का 3, 7 5 12 होता है, ठीक है। 2 और 10 20 30 और एच क्या हो गया? 40, ठीक है। 42 माइनस कितना कर देंगे? 18। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 में 8, 12 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 4, ठीक है। ये हो गया 3 34। मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? ठीक है, आई थिंक ठीक है। -42 - 18, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपका कितना? 3 में 1 24। हाँ, यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। अपॉन में कितना है? 2 है। ये क्या हो जाएगा?
12 दूनी 24, 12 हो गया इसका आंसर। मतलब F/2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए थ्योरी जो है ना, PSEPT का मतलब क्या होता है, पॉलीहाइड्रल स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 + n + 1 2 3 4 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 12 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 में 9 घटाएंगे तो 9 10 11 12 13 12, 3 बचेगा। तो ये क्या बन गया, n+3 बन गया, सीधा सीधा, ठीक है। ये क्या बन गया, n+3 बन गया। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा आपका n+3 अरेक्नो, ठीक है। ये हो गया आपका वेट्स रूल, एक एग्जांपल है ना। अब वही हम आगे देखते हैं, इसी रूल को मॉडिफाई किया गया, इसी रूल को मॉडिफाई किया गया किसके लिए, कार्बोनिल क्लस्टर के लिए, मेटल कार्बोनिल क्लस्टर के लिए। अब उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे अगर हम टोटल फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं, F/2 निकालते हैं, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, n लेना पड़ेगा, n नंबर ऑफ मेटल आयन है यहाँ पे n, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन E, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड को हम L कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट है ना। तो यहाँ पे आपको डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना पड़ेगा कि कौन सा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 12n से, n की वैल्यू यहाँ नंबर ऑफ मेटल आयन से वहाँ पे पुट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो क्या एप्लीकेशन ही तो पढ़ना है हमको, ये सारा का सारा क्या है, एप्लीकेशन ही है। ये जो एग्जांपल बताया वो उसका एप्लीकेशन ही है, ठीक है। अब ये भी देखेंगे कि ये रूल यहाँ पे किस तरह से लागू होता है। तो यहाँ पे 4n रूल लागू होता है, किसके लिए, जिंटल आयन के लिए, और नॉर्मल आयन जो हो क्लस्टर होगा उसके लिए सेम रूल लागू होगा, सेम यही। अगर यही फॉर्मूला में आता है तो क्लोजोनिडो अरेक्नो हाइपोक्लेडो आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। अब ले लेते हैं कार्बोनिल RH6CO12, ठीक है, CO6 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 लिया हुआ है, 6 ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ मेटल कितना है, 6 है, 6 गुणित बैलेंस इलेक्ट्रॉन, रोहिनियम में कितना होता है, रोहिनियम में होता है आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 9। ये आपका जो है 9 जो है कोबाल्ट के नीचे आता है, कोबाल्ट में जितना होगा 9 होता है कोबाल्ट में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 9 प्लस नंबर ऑफ लिगेंड कितना है 6, और कितना डोनेट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कौन, कार्बोनिल, ठीक है, माइनस 12 इंटू n कितना है 6, 6 यहाँ पे मेटल आयन है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल जो होगा कैलकुलेट करने पर 86, इसको कैलकुलेट करो 86, इसको कैलकुलेट करो 72 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 4, 7 में 1, ये हो गया 2, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 7 पेयर, यहाँ पे क्या होगा F/2 मतलब फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या है PSEPT कितना है 7। तो वैल्यू n का मान कितना है, यहाँ पे n का मान क्या है 6, वैल्यू हमारा आ रहा है 7। तो 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा तब आएगा। तो n+1 = क्या आया 7, ये हमारा क्या आ गया n+1 मतलब क्लोजो, ठीक है, ये हो गया क्लोजो। तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नहीं करवाऊंगा, मैं अपने क्या बोलते हैं नोट्स में मैं करा दिया हूँ, बहुत सारा एग्जाम्पल कर दिया हूँ, और कुछ क्वेश्चन भी दिया हूँ आपके लिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और टेलीग्राम चैनल में आपको कमेंट करना है, ठीक है, या फिर यूट्यूब में भी आप कमेंट कर सकते हो कि ये क्लोजो है, फलाना कॉम्प्लेक्स, नीडो है, एरेक्नो है, जो भी हो, ठीक है। अब आते हैं जिंटल आयन के लिए, ठीक है। जिंटल आयन, जिंटल आयन को हम नेकेड आयन भी कहते हैं, क्या है S4 4 माइनस,
सल्फर का 4 संख्या जुड़ के रहता है 4 माइनस के साथ में, ठीक है। तो अब इसका भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका संरचना निकालेंगे, तो इसके लिए रूल चेंज होता है, इसके लिए 4n रूल अप्लाई होता है। अगर 4n+2 है इलेक्ट्रॉन की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो क्या होगा, क्लोजो होगा, ठीक है। अगर 4n+4 है तो क्या होगा, नीडो होगा। 4n+6 है तो अरैक्नो होगा, और 4n+8 है तो हाइपो, और 4n+10 है तो क्लेडो, ठीक है। ये रूल आपको, ये तो क्या था, सेम था, जो हमारा मेटल क्लस्टर के लिए था वो क्या सेम था, क्योंकि ये भी मेटल क्लस्टर है ना। सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, बाहरी ऑर्बिटल में 6, ऑक्सीजन में बाहरी ऑर्बिटल में 6 होता है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल ऑक्सीजन का कितना, बाहरी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर का भी 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना, 4, प्लस हमको नेगेटिव आयन जो दिख रहा है 4, उसको भी जोड़ना है। अगर नेगेटिव आयन है मतलब इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको जोड़ोगे, कितना होगा, 6 चौके 24, 4 28, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको n की वैल्यू जाननी पड़ेगी, कितना है, 4, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ से क्या है, 4 है। 28 को हम क्या करेंगे, 4 इंटू n, मतलब n की जगह क्या लिखेंगे, 4, 4 इंटू 4 करेंगे, प्लस यहाँ पे x इजिकल टू 28 आना चाहिए, 4 चौके 16 प्लस x इजिकल टू 28, ठीक है। तो x इजिकल टू क्या होगा, 28 माइनस 16, है ना। अब 16 में 28 में घटाओ यार, ये 6 में ये घट गया, कितना, 4 चौके 16, 16, 17, 18, 19, 20 ना होगा जी, 20 होगा। यहाँ पे मैं सब 28 लिख दे रहा हूँ, सब गड़बड़ा जा रहा है, कई बार हड़बड़ी में सब गड़बड़ी हो जाता है। तो 16 में 20 घटाएंगे, कितना होगा, 4, मतलब यहाँ पे 4, ये क्या था, n, ये बचा क्या, +4 इजिकल टू 20, लिख सकते हैं इसको, 4n+4 इजिकल टू 20, मतलब 4 चौके 16, 4 क्या हो जाएगा, 20। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका आ गया। अब ये कौन सा है, नीडो है, बता सकते हैं। और भी जेंटल आयन करके दिखाऊं, यहाँ तो सब सेम सेम दिख रहा है, ठीक है। एंटीमनी 3 माइनस देखते हैं, Sb3, मिटाओ इसको, जिसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, किसको, एंटीमनी Sb73 माइनस, ठीक है। एंटीमनी कहाँ आता है भाई, एंटीमनी आता है आपका नाइट्रोजन फैमिली में, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली में बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 5, और है कितना यहाँ पे, 7, n की वैल्यू क्या है, 7, ठीक है। +3 क्या है, नेगेटिव आयन है, 7 × 5 = 36, 37, 38, ये क्या हो गया, 38, उसमें माइनस कितना करना है, माइनस हमको करना है, फॉर्मूला कहाँ गया, n इंटू, अरे ये नहीं है, यहाँ कोई माइनस वाइनस नहीं करना है, ठीक है। इसमें माइनस वाइनस नहीं करना है, केवल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही काउंट करना है। तो ये क्या हो गया, 38। अब हम इसको 7, n की वैल्यू 7 है, अब हमारे पास 4n है, 4n मतलब 4 इंटू 7 प्लस x इजिकल टू 38 कर देंगे, है ना। x की वैल्यू निकलेगी, कौन सा आएगा, तो 7 चौके 28 प्लस x इजिकल टू 38, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 38 माइनस 28 इजिकल टू 10, x की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है, मतलब इसको फॉर्मूला में लिखो, 4n प्लस 10 इजिकल टू क्या होगा, 38 आ रहा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे, n की वैल्यू तो कितना है, यहाँ पे 7 है, क्लियर है। तो 7 चौके 28, 10, 38, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, 4n + 10, मतलब ये आ जाएगा आपका क्लेडो स्ट्रक्चर, है ना। ये जो कंपाउंड बनेगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्लेडो के समान होगा, क्लेडो ही जो होगा, ठीक है। तो
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैं नोट्स आपको भेजने वाला हूँ। ये आपका इनऑर्गेनिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक आपका कंप्लीट होता है। एक टॉपिक बस बचा है, सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स ऑफ बोरेन ओरेन ऐसा कुछ है, तो वो हम बाद में देखेंगे। इसके बाद जस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर डालो, सारा नोट्स में भेज दे रहा हूँ 5 के 5 यूनिट का, आपको टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। और एक चीज़ और, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आपको बस एक काम करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को भी बोलना है कि सब्सक्राइब कर लें, है ना। और देखें वीडियो, समझ में आ जाए तो लाइक ठोक दें, बस इतना ही इच्छा है मेरी, है ना। तो अगर गुरु मानते हो तो ये काम कर डालो शिष्य होने के नाते, ठीक है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो परम महेश्वरा, है ना, साक्षात गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।